हाँ बेटा, आते हैं। तो पहली कंडीशन कौन सी है बेटा? जॉन्डिस की। हम लोग एलएफटी में क्या डिस्कस कर चुके हैं? एलएफटी में कि जॉन्डिस की कंडीशन कैसे बनेगी? जब क्या होगा? इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन। तो ये किसकी कंडीशन बनेगी? जॉन्डिस की कंडीशन। ये किस में डिस्कस करा अपन ने? एलएफटी की रिपोर्ट्स में, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशंस में। यहां भी हम देखते हैं तो एलोइस डिस्क्लोरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है यहां पे? लेयर ऑफ आई, आउटर लेयर ऑफ आई वॉल, ये क्या होती है? स्क्लेरा। तो क्या बता रहे हैं? एलोइस डिस्क्लोरेशन ऑफ स्किन। क्लियर है? स्क्लेरिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज बिलीरुबिन कंसंट्रेशन इन द बॉडी इज नोन एज जॉन्डिस। क्लियर है? तो बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है बॉडी में आपकी, जिस वजह से क्या हो रहा है? आपकी एलोइस स्किन दिखने लगेगी। स्क्लेरा, ये दिख रहा है आपको फोटो में, स्क्लेरा दिख रही है एलोइस कलर की। ये स्किन का कलर देखिए आप, इमेजेस में दिख रहा है आपको। ये क्या? हल्का सा एलोइस दिखाई देने लगेगा, मतलब इसकी बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो गया। क्लियर है? मतलब कौन सी कंडीशन बनी? जॉन्डिस की। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू अल्ट्रेशन इन बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल दे रखा है इसमें 0.3 से 1.2 mg पर डीएल। डायरेक्ट कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन लेवल दे रखा है इसमें, इनडायरेक्ट कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन लेवल दे रखा। क्लियर है? तो ये नॉर्मल वैल्यू दे रखी है। अब क्या होगा कंडीशंस? इनडायरेक्ट क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस यूजुअली अकर्स व्हेन टोटल बिलीरुबिन लेवल इज मोर देन 3 mg पर डीएल। यानी हम जॉन्डिस की कंडीशन कब बनेगी? जब 3 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाएगा बिलीरुबिन। तो कंडीशन किसकी बनती है बेटा? जॉन्डिस की। क्लियर है? जिसके सिम्टम क्या दिखाई देंगे? स्क्लेरा आपकी एलोइस दिखाई देने लगेगी। क्लियर है? स्किन का एलोइस कलर दिखाई देने। अच्छा, नेल्स का भी एलोइस कलर दिखाई देने लगता है। ठीक है बेटा, इसमें दिखाया नहीं क्या, पर नेल्स का कलर भी कैसे दिखाई देने लगता है? एलोइस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपका अब आती है कि हमने बिलीरुबिन पढ़ा, आखिर बिलीरुबिन है क्या, कहां से आया? इसके हमने दो टाइप पढ़े, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। क्या है दोनों? तो पहली बात, बिलीरुबिन आता कहां से है? तो हम बात करते चलेंगे हल्का सा आपका आरबीसी की तरफ। आरबीसी आपकी बॉडी के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, जो कहां प्रेजेंट है बेटा? ब्लड में। क्लियर? आरबीसी का मेन कंटेंट क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन। मेन कंटेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। क्लियर है? फंक्शन क्या है आरबीसी का? क्या फंक्शन है आरबीसी का? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन और CO2 का। तो ये फंक्शन है किसका? आरबीसी का। किसकी हेल्प से होता है ये बेटा? HB यानी हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी और क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी तरीके से आपका HB के साथ क्या अटैच होगा? CO2। तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? इनके माध्यम से गैसों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आरबीसी की एज कितनी होती है? तो 120 डेज। पता है ना ये? अब 120 डेज के बाद क्या होगा इसका? क्लियर है? और इसका जो हीमोग्लोबिन था इसका, उसका क्या हुआ? क्लियर है? तो अब हम उसी को जानते हैं कि 120 डेज के बाद जब इसकी उम्र पूरी हो जाएगी आरबीसी की, तो डीजनरेट होने लगेगी। क्या होने लगे बेटा? डीजनरेट होने लगेगी। क्लियर है? और डीजनरेट होने के बाद ये टूटती है, हीम अलग हो जाता और ग्लोबिन अलग हो जाता। क्लियर है? अपने पास क्या था बेटा? हीमोग्लोबिन HB। तो इसका हीम अलग हो गया प्लस ग्लोबिन अलग हो गया। क्लियर है? और यही हीम बाद में प्रोसेस होके बनता आपका बिलीरुबिन।
अब पता चला बिलिरुबिन आता कहां से है? आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से किसका फॉर्मेशन होता है? बिलिरुबिन का। क्लियर है बेटा? तो बिलिरुबिन आया कहां से? अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड की। तो दिख रहा आपके फंक्शंस, इसमें देख सकते हैं इमेजेस में, और हल्का सा आप देख लीजिए। पहले किसकी बात करते हैं? अनकॉन्जुगेटेड। इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो देखते हैं हल्का सा। दिस इज द फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन दैट इज नॉट एट प्रोसीड बाय द लीवर। मतलब आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से जो बना बिलिरुबिन, हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? अनकॉन्जुगेटेड। क्लियर है? प्रोसीड बाय लीवर, इट बाउंड टू एल्बुमिन इन द ब्लड एंड इट इज नॉट वाटर सॉल्युबल, इसलिए उसको अनकॉन्जुगेटेड कहा बेटा। क्लियर है? ये ब्रेकडाउन होने से, आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना। लेकिन ये क्या है बेटा? वाटर इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब आपको पता है कि बॉडी में मोस्टली कंटेंट क्या है आपका? वाटर, फ्लूइड्स। जब उसमें सॉल्युबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर है? ये टॉक्सिक होगा बॉडी के लिए। और आपको पता है कि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन किसका है? लीवर का। तो फिर इसको कहां भेज दिया जाएगा? लीवर के पास। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहां आएगा बेटा? लीवर के। क्लियर? लिख रखा है द प्रोसेस स्टार्ट विद द ब्रेकडाउन ऑफ हीम। कैसे बना था? हीम मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन होने से। आरबीसी टूटा, उसमें से हीमोग्लोबिन बना, उसमें से हीम बना, जो हीम मॉलिक्यूल दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द एज ऑफ डैमेज्ड आरबीसी। तो हीम कहां से आए हैं आपकी? डैमेज आरबीसी के, आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से। हीम इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल। तो पता है कि हीमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, गैसेस को कैरी करने के लिए, या फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्लियर है? तो क्या बना था अपने पास? अनकॉन्जुगेटेड बन गया। ध्यान रखना है, अनकॉन्जुगेटेड वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, तो हमें फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें बेटा? कॉन्जुगेटेड। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉन्जुगेटेड। तो ये आता है किसके पास बेटा? लीवर के पास। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहां आएगा? लीवर के पास। एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो अनकॉन्जुगेटेड को किसमें बदल रहे हैं? कॉन्जुगेटेड में। या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को किसमें बदल रहे हैं? डायरेक्टली। किस प्रोसेस के माध्यम से? कॉन्जुगेशन के माध्यम से। तो ये कहां होती देखते हैं? इनसाइड द हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट किसके लिए यूज किया गया? हेपेट वर्ड किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए। हेपेटोसाइट वर्ड किसके लिए यूज होता है? सेल्स के लिए। तो हेपेटोसाइट्स का मतलब लीवर के सेल्स। इनसाइड द हेपेटोसाइट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अंडरगोस कॉन्जुगेशन। यानी कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वहां पे? कॉन्जुगेशन की प्रोसेस। क्लियर है बेटा? ए केमिकल मॉडिफिकेशन थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम यूडीपी ग्लूकोरोनोस ट्रांसफरेज। क्लियर है? शॉर्ट में यूडीपी के नाम से जानते इसको। ये आएगा एंजाइम, यूजीटी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में इसको। क्या करेगा ये? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्लियर है? दिस कॉन्जुगेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स टू बिलिरुबिन, कन्वर्टिंग इट इनटू द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन। क्लियर है बेटा? तो इसकी हेल्प से, आपके यूजीटी की हेल्प से, लीवर में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आया था वो किसमें कन्वर्ट कर दिया गया बेटा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? कॉन्जुगेशन प्रोसेस। क्लियर है? तो अपने पास जो अनकॉन्जुगेटेड था बेटा, ये क्या था? वाटर में इंसॉल्युबल था, यानी नॉट वाटर सॉल्युबल। यही प्रोसेस, हम इसको बनाना क्या है? वाटर सॉल्युबल। अरे तभी तो बॉडी में ये आगे फंक्शन कर पाएगा। क्लियर है बेटा? तो हम आते हैं, अब कॉन्जुगेटेड क्या होता है?
तो दिस इज द फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन दैट हैज बीन प्रोसीड बाय द लीवर। मतलब ऐसा बिलिरुबिन जिसको प्रोसीड किया गया किसके माध्यम से? लीवर के माध्यम। लीवर के पास अनकॉन्जुगेटेड आया था आरबीसी के टूटने से, ब्रेक डाउन होने से, तो उसको हमने कॉन्जुगेशन प्रोसेस से उसको कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बेटा? वाटर हैज बीन प्रोसीड बाय द लीवर, इट इज वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल। तो अब जो कॉन्जुगेटेड होगा वो क्या होगा? वाटर सॉल्युबल है। यानी जो अनकॉन्जुगेटेड नॉट वाटर सॉल्युबल था, हमने उसको क्या बना दिया? वाटर सॉल्युबल बना दिया। लीवर के द्वारा उसको प्रोसेस करा दिया, जो बाद में किस माध्यम से बेटा? बाइल के रूप में एक्सक्रिएट होगा। क्लियर है? मतलब लीवर अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में बदल के और कहां भेज देता है? गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोरेज करना बाइल्स। क्लियर है बेटा? तो ये प्रोसेस होती है कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड की। देखिएगा इसमें दिखाया गया मूव्स के माध्यम से। क्लियर है? ये आपका आया, आरबीसी ब्रेक डाउन हुई, हीम बना। क्लियर है? हीम आपका किस में कन्वर्ट हुआ? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहां है बेटा? लीवर के पास। क्लियर है? लीवर में जो हार्मोन था यूडीपी और यूजीटी, इनने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? कॉन्जुगेटेड में। किस में कन्वर्ट कर दिया? यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अब किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। उसके बाद ये कहां स्टोरेज होगा? गॉल ब्लैडर में। क्लियर है? अब गॉल ब्लैडर में बाइल के रूप में स्टोरेज हो गया। उसके बाद आप बताइए कि आगे क्या होगा? कोई बताएगा? हाँ, क्या होगा? ड्यूरिंग डाइजेशन। क्लियर है? लीवर और बाइल्स का सीक्रेशन कहां पहुंचता है? डिओडेनम में, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी अपना सीक्रेशन कहां पहुंचाएगी? डिओडेनम में, यानी इंटेस्टाइन्स में। कहां पहुंच गया आप बेटा? इंटेस्टाइन। अब एक चीज, इंटेस्टाइन में पहुंचा तो दिया, लेकिन उसका फंक्शन क्या होता है? क्लियर है बेटा? बिलिरुबिन का फंक्शन क्या होगा? कोई बताएगा? या जो बाइल जूसेस जाते हैं सीक्रेट होके, क्या फंक्शन होता है उनका? डाइजेशन में हेल्प। क्या हेल्प करेगा डाइजेशन में? किस प्रकार की हेल्प? हाँ बताइए भाई, किस प्रकार की हेल्प करेगा? कोई बताएगा? ठीक है, बैठिए। क्या होगा बेटा? इसका मेन फंक्शन होगा जो फैटी एसिड या फैट के जो मॉलिक्यूल हैं, तो जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन करना, ये मेन फंक्शन है इसका। क्लियर है बेटा? यानी फैट का इमल्सिफिकेशन, एक प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना था आपको, उसमें एनाफिजियो में पढ़ाते हैं कि फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। क्लियर है? फैट को इमल्सिफाइड कर दिया, यानी फैट का ब्रेक डाउन कर दिया, और बाकी जो बचा हुआ होगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्लियर है? अब आपको पता है कि इंटेस्टाइन में है क्या? तो इंटेस्टाइन में आपके कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, मोस्टली किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है बेटा? तो क्या होगा? ये जो कॉन्जुगेटेड है ये दो प्रकार के सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। कौन से बेटा? एक तो यूरोबिलिनोजन, स्टरकोबिलिनोजन।
एक होगा किसके माध्यम से एक्सक्रीट आपका, किडनी के माध्यम से, जो यूरोबिलिनोजन बना, और जो स्टर्कोबिलिनोजन बना ये आपके स्टूल के माध्यम से एक्सक्रीट होगा। और इसी वजह से यूरोबिलिनोजन के प्रेजेंट की वजह से यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो। क्लियर है? और स्टूल का कलर ब्राउन या येलो ब्राउन भी किसकी वजह से होगा, स्टर्कोबिलिनोजन। आप समझ में आया बेटा? यानी अब हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास जो क्या आया था बेटा, हाँ बताइए, जो बिलीरुबिन आया था उसको हमने प्रोसेस करा के और बॉडी से एक्सक्रिएट कर दी। तो ये है पूरी प्रोसेस। समझ में आया? क्लियर है? हाँ पूछिए, खड़े हो गए। हाँ हाँ, यहां बेटा प्रोसेस होती है। कौन सा? हाँ, अनकंजुगेटेड जो पार्ट बनेगा वो सीधा आपका फिर से यहां प्रोसेस होगा। बना किस वजह से बेटा, जो बैक्टीरियाज हैं इंटेस्टाइन में आपके, ये कई प्रकार के एंजाइम सीक्रेट करते हैं। क्लियर है बेटा? आपको इतना याद रखना है कि जब बैठ जाइए, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा डिओडेनम में, तो वहां पे एक तो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा और दूसरा ये दो सबस्टेंसेस में टूटेगा, यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट होगा जिससे यूरिन का कलर येलो हो जाएगा, और स्टर्कोबिलिनोजन किसके माध्यम से एक्सक्रीट होगा, स्टूल के माध्यम से, और जिससे स्टूल का कलर ब्राउन रहता है, ब्राउन या येलो। क्लियर है बेटा? तो ये है पूरी फंक्शनिंग प्रोसेस आपकी किसकी, बिलीरुबिन। अब यहां अगर किसी प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्लियर, या ठीक से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, बॉडी में बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी, और जब एक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कंडीशन किसकी बनेगी, जॉन्डिस। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आते हैं, तो जॉन्डिस समझ लिया बेटा आपने, क्लियर है? अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, कि आखिर जॉन्डिस तो किस प्रकार होता है, कैसे होता है, समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जॉन्डिस के टाइप्स क्या बोलते हैं हिंदी में जॉन्डिस को बेटा, पीलिया। हाँ ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, पीलिया। तो जॉन्डिस किसकी कंडीशन है, पीलिया आपका, टाइप ऑफ जॉन्डिस। तो जॉन्डिस मोस्टली 4 प्रकार का बताया गया। कौन कौन सा बेटा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, कौन से नाइटल और हीमोलाइटिक, हाइपरबिलिरुबिनिया, क्लियर है? सेकंड थर्ड आपका हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, और फोर्थ आपका कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। क्लियर है? 4 प्रकार की जॉन्डिस होता। आपके एग्जाम के हिसाब से बेटा इंपॉर्टेंट डिजीज है जॉन्डिस, ये कंफर्म समझ लो, का क्वेश्चन तो से आएगा ही। क्लियर है? आप पुराने मॉडल पेपर्स में देख सकते हो, क्वेश्चन पूछे गए हैं जॉन्डिस से। क्लियर है? तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा बेटा, हीमोलिटिक जॉन्डिस। तो क्या होता है हीमोलिटिक जॉन्डिस, दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन कॉजेस इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। मतलब क्या हुआ बेटा, कोई अदर डिजीज कंडीशन की वजह से या कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा मात्रा ब्रेक डाउन होने लगा, किसका, आरबीसी का। और बिलिरुबिन आ कहां से रहा था, आरबीसी के ब्रेक डाउन होने से। जो हीम बना था उसी हीम से क्या बन रहा था, बिलिरुबिन। तो अगर सोचिए बॉडी में ज्यादा मात्रा में आरबीसी का ब्रेक डाउन होने लगा तो क्या होगा, बॉडी में बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, हीमोलिटिक जॉन्डिस। क्लियर है? कॉजेस क्या हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है बेटा, ब्लड
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, समझ तो ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका, क्लियर है, जो वंशानुगत हुआ, हेरिडिटी हुआ है। अगला डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, एक एंजाइम होता है, क्लियर, जिसकी डिफिशियंसी से आपका क्या होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, बॉडी में बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट आपका सिकल सेल एनीमिया, समझ तो सिकल सेल एनीमिया, हाँ, शिकल, शिकल का हिंदी मीन्स क्या होता है, शिकल हिंदी मीन क्या होता है शिकल का, नहीं पता, अरे पता होगा यार, अभी कितना यूज किया शिकल को आपने फसल मसल के लिए। हाँ हजिया, बहुत बढ़िया, मुंह क्यों बंद कर दिया, अच्छा बोला आपने, हजिया घर में यूज करते ना सब्जी वब्जी काटने को, आप चाकू छुरी यूज करते हो हाला, वो अलग बात है, बट मोस्टली पुराने समय से यूज हसिया का होता था काटने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, शिकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सिकल, सिकल सेल एनीमिया। मतलब यहां पे जो आपकी आरबीसी ओवल शेप की होती है, वो किस शेप की होगी बेटा, सिकल की शेप की, ऐसे देखिए, क्लियर है, तो ये होता है आपका सिकल सेल एनीमिया, क्लियर है। नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिनोपैथीज, सेप्सिस, मलेरिया, तो मैंने आपको पहले बताया बेटा, अदर किसी डिजीज या कोई फिजियोलॉजी की वजह से जब भी आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, दैट कॉजेज increased concentration of bilirubin inside the body, and this condition is known as jaundice, hemolytic jaundice. Is that clear? Next, second, congenital or hemolytic, non hemolytic hyper bilirubin anemia, ये क्लोज हो गया, क्लियर है बेटा। इट इज माइल्ड टाइप, इट मैन कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ हेपेटिक ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। अब हमने पढ़ा था बेटा अभी आपको कि एंजाइम है जो क्या करेगा, अनकॉन्जुगेटेड को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, कॉन्जुगेटेड में, भाई तभी आगे प्रोसेस होगा, क्लियर है। अगर मान लीजिए अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या उसका यूज हो पाएगा बॉडी में, क्लियर है, क्योंकि